हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की तीसरी क्लास, जो कि 2 क्लासें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की, अब आपकी चलेगी तीसरी क्लास। तो आइए देखते हैं तीसरी क्लास में सबसे पहली हेडिंग सिस्टम यूनिट। इसमें बताया जाएगा आपको कि सिस्टम यूनिट क्या है। तो सिस्टम यूनिट की बात करें तो सिस्टम यूनिट को चेसिस भी कहा जाता है। यह एक बक्से की तरह दिखता है जिसमें डेटा को प्रोसेस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक तत्व मौजूद होते हैं। यह अंदर के इलेक्ट्रॉनिक तत्वों को नुकसान से बचाता है। हर कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट होती है। इसमें कुछ नोट्स है। अधिकतर नोट्स में दिया गया है अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक तत्व और स्टोर करने वाले उपकरण सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं। अन्य उपकरण जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, कैमरा आदि सिस्टम यूनिट के बाहर होते हैं। तो ये जो है आपका सिस्टम यूनिट है। चित्र भी दर्शाया गया सिस्टम यूनिट का। अगली हेडिंग है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड कहा जाता है। यह मुख्य बोर्ड होता है जिसमें सॉकेट लगे होते हैं और इससे अन्य बोर्ड भी जुड़ सकते हैं। मदरबोर्ड में कई तरह की चिपें लगी होती हैं जिसमें से प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य होता है। इसका चित्र दिखाया जाए तो ये इस तरह का चित्र होता है। इसमें जो मदरबोर्ड बताया गया कि मदरबोर्ड क्या है और इसमें क्या लगा होता है, क्या क्या पॉइंट दिए जाते हैं, ये सब कुछ दर्शाया गया है। कहाँ पे कौन सी आईसी होती है, कौन सा इंडिकेटर होता है, या फिर कौन सा सीपीयू स्टॉक या सीपीयू फैन कहाँ लगा होता है। तो इसमें सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? सीपीयू की बात की जाए, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए ज्यादातर उपकरण किसी काम को करने के लिए सीपीयू में संचार करते हैं। सीपीयू के चिप की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू के चिप की गति जितनी ज़्यादा होती है उतनी तेजी से कंप्यूटर भी काम करता है। आमतौर पर इंटेल पेंटियम की चिपों की गति 500 मेगाहर्ट्ज या 933 मेगाहर्ट्ज या 1 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज या और अधिक हो सकती है। तो इसमें आपको सीपीयू का जो चित्र है वो दर्शाया गया है। ये सीपीयू होता है। ये जो छोटा सा मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ये इंटेल कंपनी का है। यही पूरा प्रोसेस करता है। इसके बाद है एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट, यहाँ गलती से प्लॉट हो गया है बाय मिस्टेक, तो इसको संभाल लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन स्लॉट एक सॉकेट होता है जिसकी मदद से सर्किट कीबोर्ड को मदरबोर्ड में लगाया जाता है। यह सर्किट कीबोर्ड कंप्यूटर में नए उपकरणों को जोड़ने या कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने का काम
करते हैं। उदाहरण के तौर पर इससे मेमोरी का विस्तार किया जा सकता है, ध्वनि से संबंधित उपकरणों और ग्राफिक्स तथा मॉडेम की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। कई बार किसी उपकरण को या किसी आयाम को कार्ड के रूप में बनाया जाता है। अन्य कार्डों के साथ इस एक्सपेंशन कार्ड को उपकरण जैसे स्कैनर से एक केबल की मदद से जोड़ा जाता है। तो आइए इसका चित्र दिखाते हैं। ये इसका चित्र है। ये आपका एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड इसी को कहा जाता है, जो कि मदरबोर्ड का ही हिस्सा जैसा दिखाई देता है, जिस तरह के इसमें भी चिप वगैरह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट। पोर्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर में? पोर्ट्स कंप्यूटर के पीछे लगा हुआ एक कनेक्टर या सॉकेट होता है। बाहरी उपकरणों जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और माउस को सिस्टम यूनिट में ज्यादातर एक केबल की मदद से जोड़ा जाता है, जिससे इन उपकरणों और कंप्यूटर के बीच डाटा और सूचनाएं स्थानांतरित होती हैं। पोर्ट केबल को उपकरण से जोड़ने का काम करता है। यह केबल का एक छोर केबल का एक छोर सिस्टम यूनिट पर लगे पोर्ट से जुड़ा होता है और दूसरा छोर, यहाँ गलती से लिख गया है बाय मिस्टेक, ये छोर लिख लेना है इसको, इस जगह पे यहाँ इसको छोर करना है। दूसरा छोर उपकरण पर लगे कनेक्टर से जुड़ा होता है। तो आइए पोर्ट्स का चित्र देखते हैं। ये आपका हो गया पोर्ट का चित्र। इसमें बताया गया कहाँ पे कौन सा पोर्ट लगता है। जैसे इन्होंने बताया कि इस जगह से कीबोर्ड लगाते हैं। PS2 का कीबोर्ड जो पहले चलता था, अभी बहुत कम आते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत कम आते हैं। यहाँ PS2 पोर्ट, माउस, और ये USB पोर्ट है आपका। ये आपका ईथरनेट पोर्ट है, इससे नेट कनेक्ट किया जाता है। और इसी तरह से उन्होंने सभी पोर्टों को, यहाँ सीरियल पोर्ट है या VGA पोर्ट है, स्पीकर है, लाइन इन है, माइक्रोफोन है, यहाँ पे उन्होंने सभी पोर्ट दर्शाए हुए हैं। तो ये था आपका पोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करती है। ये आपकी पावर सप्लाई क्या करती है? ये पावर सप्लाई अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करती है और इसी से कंप्यूटर काम करता है। पावर सप्लाई की क्षमता को वाट्स में नापा जाता है। एक औसत कंप्यूटर लगभग 250 वाट का इस्तेमाल करता है, जबकि एक साधारण बल्ब 60 वाट बिजली से चलता है। कंप्यूटर के भीतर तापमान को पावर सप्लाई के अंदर लगे पंखे की मदद से नियंत्रित किया जाता है। तो आइए पावर सप्लाई का चित्र देखते हैं। इसमें क्या होता है? ये है आपकी पावर सप्लाई, जिसमें आपको यहीं पे जो डायरेक्ट लाइट कनेक्शन दिया जाता है वो पावर सप्लाई से ही जाता है और ये टोटल अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। वो जो होता है इसी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है ये करंट को कम ज़्यादा करती है। ये थी आपकी पावर सप्लाई।